हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय पंचतत्व जय पंचतत्व, जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संगीता राधा गीता जी को बहुत ही सुंदर कीर्तन कराया और सभी भक्तों ने भी बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। अब हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं
स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मा बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीनतारिण परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सबको मेरा दंडवत प्रणाम। आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में चर्चा में अध्ययन में हम सभी भक्तों का मैं स्वागत करता हूँ। उनके चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ और बड़ा खुशी हो रहा है और बड़ा आनंद मिल रहा है ये सोच कर जान कर करके कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधुओं की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम का चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के अध्याय 4 में हैं और जिसका शीर्षक है विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास में जाना। उसके पहले हम लोगों ने 3 अध्याय कंप्लीट किए हैं और उसका हम लोग संक्षेप में दोहराएंगे। प्रथम अध्याय में है विदुर महाराज के प्रश्न और प्रश्न वो कौन से हैं? वो उद्धव जी को प्रश्न करते हैं और उसी के बारे में वही जी जो परीक्षित महाराज उसके पहले जो विदुर जी प्रश्न करते उद्धव महाराज से, उसके बाद ही विदुर जी अब मैत्रेय मुनि के पास में जाएंगे। वो चौथे अध्याय में हमको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके पहले विदुर जी उद्धव जी से मिलते हैं। पहले दूसरे तीसरे चौथे अध्याय, इस 4 अध्याय में जो विदुर जी का और उद्धव जी के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है उसी के बारे में हम लोग। तो पहला जो अध्याय है उसमें परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी जी से पूछते हैं कि विदुर जी ने जो मैत्रेय मुनि से जो प्रश्न कब कहा, पहला 2 प्रश्न है कि कब और कहाँ मिले नंबर 1, और दूसरा है क्या विचार विमर्श हुआ उन लोगों के। तो प्रभुपाद जी ने उनके तात्पर्य में कहा कि देखिए जब भगवान के शुद्ध भक्त, जब वक्ता श्रोता शुद्ध भक्त होते हैं उनमें जो चर्चा होती है, कोई भी उनके अंदर में जो भगवान से और भगवान के भक्तों के बीच ही चर्चा होती है, कोई प्रजल्प नहीं होता है। और वो जो डिस्कशन होती है, वो चर्चा होती है, वो बहुत ही सार्थक होती है और उच्च स्तर की होती है। उसमें सकाम कर्म का इंद्रिय का लेस मात्र भी स्थान नहीं रहता है। और भगवान के भक्तों के बीच में जब चर्चा होती है तो उसका सबसे बड़ा लाभ क्या है? हमारी चेतना में दिव्य परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन क्या? एक ही चीज है, सब याद है, डिटैचमेंट फ्रॉम भौतिक आसक्ति, भौतिक चीजों, भौतिक संबंध, भौतिक वातावरण, भौतिक जगत से स्वतः ही डिटैचमेंट होता जाता है। दैट इज नॉट द एंड, ये कंप्लीट नहीं है। अटैचमेंट विथ कृष्ण, भगवान के भक्तों, भगवान की भक्ति के प्रति अटैचमेंट, ये दिव्य सीक्रेट सक्सेस है। ये भगवान के भक्तों में जब भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में
भगवान के नाम गुण लीलाओं के श्रवण कीर्तन के बारे में चर्चा होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने किया, केवल डिटैचमेंट नहीं होता है। डिटैचमेंट तो देखिए ज्ञानियों को भी होता है, ज्ञानी भी भौतिक जगत से छुटकारा पाते हैं, लेकिन उनका भगवान के प्रति अटैचमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही भक्ति का रहस्य है। तो ये प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं और फिर बताते हैं कि वहां शुरू चर्चा होती है कि किस प्रकार धृतराष्ट्र, जो कि केवल आंखों से ही अंधा नहीं था, भौतिक दृष्टि बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि भी अंधा था, जिसने अपने भतीजों जो पितृहीन थे उन पर किस प्रकार अत्याचार किया, किस प्रकार लच्छागृह में उनको मरवाने का प्रयत्न किया, किस पर द्रौपदी के प्रति उसको अपमानित किया गया, किस प्रकार उनको जुए में छलवश हराया गया, फिर उनको वनवास भेजा गया। वनवास से वो वापस आते हैं, अपना अधिकार मांगते हैं युधिष्ठिर महाराज, किंतु उन्होंने मना कर दिया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण शांति संदेश लेके जाते हैं, लेकिन उसका उन पर कोई असर नहीं होता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं जानते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे थे। हम लोगों ने पढ़ा कि देखिए, जो आध्यात्मिक दृष्टि से जो अंधा होता है, अगर पूरे कटु शब्द में बोला जाए तो वो पशु तुल्य है, केवल 2 पांव का वो है, पशु है, एकदम पक्की बात है। कितना ही हमारे पर भौतिक ऐश्वर्य हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर हम भगवान से नहीं जुड़े हैं तो हम अज्ञानी हैं, अनाथ हैं, नाथ नहीं है। सर्वत्र हमको लगेगा कि हम सुखी हैं, लेकिन वास्तव में सुखी नहीं है। तो ये उनकी अवस्था थी। इतना ही नहीं, उसके बाद में स्वयं विदुर जी आते हैं धृतराष्ट्र के बुलाने पर, वो भी प्रयत्न करते हैं, क्योंकि भगवान के जो भी भक्त होते हैं उनमें कभी भी घमंड नहीं होता, ईगो नहीं होती है। तुरंत वो आते हैं विदुर जी, क्योंकि उनकी एक ही इच्छा रहती है, भगवान का भक्त क्या, बद्ध जीवों का कल्याण करना। उसी को सोच करके वो, नहीं तो वो वापस देखिए हस्तिनापुर से छोड़ के जाते हैं, और फिर हम लोग कैंटो 1 में पढ़ा 13वें अध्याय में, वापस भी आते हैं। कोई भौतिक इच्छा नहीं थी कि अच्छा अब तो कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया, अब मुझे पता लगे आराम से वहां जा करके राजसी जीवन व्यतीत हो, नहीं। एकमात्र उद्देश्य था कि अपने आध्यात्मिक दृष्टि अंधा जो मेरा भाई है, बड़ा भाई है, उसका कल्याण कर। इतनी उच्च कोटि की चेतना होती है। और सारे उनके जो प्रश्न भी होते हैं, अभी तक हम कैंटो 1 से लेकर के अंत तक हम लोग जाएंगे, आप देखेंगे जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो परीक्षित महाराज के हैं, चाहे वो युधिष्ठिर के हैं, जिनके भी प्रश्न हैं अपने लिए नहीं है, बद्ध जीवों के कल्याण के लिए, भगवान और भक्तों के संबंध में। इसके अलावा तीसरा कोई भी प्रश्न नहीं है, ये हमेशा याद रखें। विदुर जी आते हैं, प्रयत्न करते हैं उनको समझाने का कि तुम इस घर में, हस्तिनापुर में, इस राज्य में, महल में, जो तुम्हारा पुत्र है दुर्योधन, वो पूरा नास्तिक है, अपराध रूप दुर्योधन का तुम पालन कर रहे हो, जो सारे शुभ गुणों से विहीन हो चुका है, अब भक्तों का संग कर रहा है, उसको तुम त्याग देना चाहिए। तुरंत दुर्योधन आ जाता है और वो सुनता है, कहता है कि ये दासी पुत्र जो हमारे रोटी के ऊपर पल रहा है और हमारे विरुद्ध बातें कर रहा है। विदुर जी ज्यादा कुछ नहीं बोलते, तुरंत वहां से निकल जाते हैं, ये सोच कर करके कि दुर्योधन के ऊपर भगवान की बहिरंगा शक्ति कार्य कर रही है और मेरे ऊपर भगवान की योग माया अंतरंगा शक्ति कार्य रही है, और ये भगवान की इच्छा है, भगवान अद्भुत कर्मणा है, मुझे तुरंत जहाँ से चलना चाहिए तुरंत वहां से चले जाते हैं। तीर्थ यात्रा में अलग अलग तीर्थों का स्थान दर्शन करते हुए, सरस्वती नदी पर हमने पढ़ा 11 तीर्थों का स्थान दर्शन करते हुए वो बाद में यमुना तट पे पहुंचते हैं। वहां पर उनका मुलाकात होती है उद्धव जी से, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के चचेरे भाई हैं और बृहस्पति के वो शिष्य हैं। उनके संग बैठ करके यहाँ विदुर जी अब वार्ता शुरू करते, प्रश्न यहाँ से शुरू उनका होता है। तो प्रश्न क्या है, कृष्ण बलराम कैसे हैं, वसुदेव के अलग अलग कर कर करके, सुभद्रा महारानी, देवकी, कुंती महारानी, उग्रसेन, सबके बारे में पूछते हैं। और इधर में जब उद्धव देखते हैं कि भगवान के बारे में प्रश्न किया जा रहा है, तो वो मानवीय स्तर से केवल आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाते हैं, कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं।
एक मुहूर्त तक वो चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसके बाद में विदुर जी भी चूंकि भगवान के भक्त हैं, वो समझ गए कि वो कि किस प्रकार उनकी चेतना को समझ गए उद्धव को, और उनको डिस्टर्ब नहीं करते। उसके बाद में उद्धव जी बोलना शुरू करते हैं कि हे विदुर, तुमने जो कुशलता के बारे में पूछा, बात ये है भगवान रूपी सूर्य का अस्त हो चुका है, अब भौतिक जगत में नहीं रहे। और उससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या है, यदुवंश जिसके संग भगवान एक अपने रिश्तेदार परिवार सदस्य के रूप में रहते, वो भी उनको भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए। ये उनका दुर्भाग्य था। और उसके बाद में बताते हैं कि अलग अलग बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार अलग अलग लीलाएं की। उन्हें वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उसके बाद वृंदावन में जाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि कितनी सुंदर सुंदर उन्होंने लीलाएं की। उनकी लीलाओं को देखकर बैकुंठ में जो नारायण बैठे हुए हैं वो भी विमोहित हो जाते हैं, देवता भी भ्रमित हो जाते हैं और कहते हैं अरे ब्रह्मा जी ने इतनी सुंदर सृष्टि के उनका रूप होते। ब्रज बालाओं के बारे में बताते हैं कि वो भगवान के प्रति कितनी अनुरक्त थे। उसके बाद में शिशुपाल के बारे में बताते हैं कि भगवान से इतनी ईर्ष्या करता था, भगवान को सदैव गाली देता रहता। उसका भी भगवान ने रासु यज्ञ में उसको मार कर उसको कौन से सायुज्य मुक्ति प्रदान की। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने पढ़ा पुतना के बारे में, पुतना जो कि एक भगवान को विष दिलाने के लिए आती है, लेकिन भगवान ने उसकी दुष्टता को नहीं देखा, उसकी उसकी जो सोच गलत उसको ध्यान नहीं दिया, उसके मातृत्व भाव को देखा कि अरे मुझे स्तनपान कराने के लिए आ रही है। ये बहुत ही सुंदर वर्णन है यहाँ पर। इसके बाद में हमने पढ़ा कि अलग अलग और सारी लीलाओं के बारे में बताते हुए कि उग्रसेन के बारे में बताया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उग्रसेन के पास में एक सेवक के रूप में जाते थे, एक साधारण सदस्य के रूप में जाते थे और उनको पूरी दिन की रिपोर्ट देते थे। उसके बाद अंत में कुछ श्लोकों में फिर उद्धव जी पूरे सिस्टमेटिक वे से बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार वसुदेव देवकी माने रिपीट करते हैं वसुदेव देवकी के गर्भ वसुदेव देवकी के उन्होंने यहाँ जन्म लिया और किस प्रकार वो वृंदावन ट्रांसफर किए गए और वहां पर वृंदावन में उन्हें गोप गोपी के प्रति कितनी सुंदर लीलाएं की। और यहाँ पर विशेष करके हमको प्रभुपाद जी ने बताया, याद रखेंगे ये गोप गोपी का ये साधारण जीव नहीं थे, ये महर्षि बड़े बड़े योगी थे जो हमेशा भगवान की संग करने की इच्छा प्राप्त करते हैं। उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान ने ये काम किया। तो यहाँ पर हमको बार बार याद रखना चाहिए कि जब भी कोई भी अगर हम भी कोई इच्छा करते हैं भगवान से मिले, कुछ भी इच्छा करते हैं, चाहे वो भौतिक इच्छा हो या आध्यात्मिक इच्छा हो, भगवान उसकी पूरी करते हैं। कभी हम भूल जाते हैं लेकिन भगवान हमको नहीं भूलते हैं, हमेशा भगवान की वो कृपा बनी रहती है। और उसके बाद में किस प्रकार उन्होंने अलग अलग असुरों का वध किया जो भगवान के शक्ति का ऐश्वर्य का किस प्रकार खिलौनों की तरह उन्होंने मार दिया। उसके बाद में हमने गोवर्धन लीला के बारे में सुना कि किस प्रकार इंद्र गोवर्धन वासियों पर अत्याचार करता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठा कर करके सारे ब्रजवासियों की सारी इच्छाओं को पूरी करती है। 7 दिन तक 24 घंटे उनको अपना दर्शन दे करके। और उस बाद में हमने बालिका जो गोपिकाएं हैं वृंदावन की, उनके से किस प्रकार उन्होंने रास रचा है। सबरी अर्थात पूरा हम देखेंगे, पूरा कैंटो 10 का बहुत सुंदर ढंग से उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं। ये हुआ वृंदावन के अंदर की लीला है। उसके बाद में वृंदावन के बाहर की लीला अध्याय 3 में हम लोग प्रवेश करते हैं। उसमें बताते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की लीला करने के बाद में मथुरा में आते हैं। ये हम लोग सब याद रखेंगे तो हमको कैंटो 10 में स्टेप बहुत अच्छा लगेगा, एकदम पूरा हमको सीक्वेंस पूरा समझ में आ जाएगा। तो मथुरा में आते हैं और डिटेल में बहुत सुंदर सुनेंगे कि ये मथुरा
में आने के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था? नारद मुनि का था। कि किस बार नारद मुनि कंस को जाके उकसाते हैं, अरे कंस क्या कर रहा है? अरे अपने एरिया में सब पहलवान होते हैं, तुम खाली बेमतलब का कि असुरों को वहां भेज रहा। वृंदावन में कृष्ण भगवान का वो अपना एरिया है, तो कैसे तुम जीतोगे? कृष्ण को तुम मथुरा बुलाओ। और भगवान महाराज जी तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और इस प्रकार अक्रूर को भेज कर करके कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाते हैं, कंस का वध करते हैं। और उसके बाद में सांदीपनि मुनि से उन्होंने 64 कलाएं सीखते हैं, और गुरु दक्षिणा के रूप में उनके पुत्रों को, सांदीपनि गुरु के पुत्रों को यमराज के यहाँ से लेकर के आते हैं। और उसके बाद रुक्मणी को किस प्रकार उन्होंने रुक्मणी के ऊपर कृपा करते हैं, और नागजीती जो 7 बैलों को हरा करके इस वक्त को जीतते हैं। ये जो 8 पट्ट रानियां हैं ना, उनको एक एक करके बहुत सुंदर वर्णन है कि किस प्रकार उनके बाद में वो नरकासुर को मार कर करके 16,000 जो रानियां हैं जो कैद की गई थी नरकासुर के द्वारा, उसका किस प्रकार उद्धार करके उनसे ब्याह रचा। उसके बाद में मुचकुंदा किस कलयवन को उसने मारा है, और भीम के द्वारा भीम के दोनों ने किस प्रकार जारासंध को मारा। अलग अलग लीलाओं के बारे में वर्णन करते हैं। उसके बाद में लास्ट में बताते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में। कुरुक्षेत्र युद्ध में समाप्त होता है, दुर्योधन मारा जाता है, लेकिन दुर्योधन को देख कर करके भगवान खुशी नहीं होते। और जब कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होता है तो भगवान अंत में यहाँ सोच रहे हैं कि अब यदुवंश है, ये जो मेरी परिवार के जन है, इनको भी इस भौतिक जगत से हमें पलायन करना है। तो उसके बारे में भगवान सोचते हैं। और यहाँ पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़ा था, यदुवंशी है वो क्या है? भगवान का भार नहीं थे, वो प्रेम का भार है। पृथ्वी का भार, पशु भार और प्रेम का भार में हमने बहुत डिटेल में समझा। प्रेम का भार वास्तव में भार नहीं होता है, वो आनंद प्रदान करता है। पशु भार है वो वास्तव में कष्ट देता है, वो है अधर्म का भार, जो लोग अत्यताई हो जाते हैं, उसके बारे में हम लोग ने बोला। उसके बाद में भगवान अब यहाँ देखते हैं कि द्वारका में हमारे एक शाश्वत जो मेरे पार्षद है और जो देवलोक से आए थे, उस प्रकार उनको किस प्रकार से इस भौतिक जगत से वापस भेजा जाए। तो मुसल लीला वो यहाँ पर भगवान करते हैं कि किस प्रकार जो देवलोक से आए थे उनको भगवान किस प्रकार प्रभास क्षेत्र में लेके आते हैं, उनके द्वारा मुनि के प्रति अपराध करवाते हैं। लेकिन उसके पहले हमने पढ़ा कि युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने राज सिंहासन पर बैठाया, उनसे 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए, और द्वारका के अंदर उन्होंने किस प्रकार उन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा दिया कि यहाँ पर भगवान किस प्रकार वैरागी, परम वैरागी के रूप में उन्होंने जीवन व्यतीत किया। जो मूर्ख लोगों को होते हैं वही लोग कहते हैं अरे भगवान तो ऐश्वर्यवादी थे, आराम से द्वारका में उन्होंने इतनी 16,000 रानियों के संग में था, वो साधारण रानियां नहीं थी, ये याद रखें। ये सब भगवान के शुद्ध भक्त, जिसका कैंटो 10 में जाकर डिटेल में समझ पाएंगे। इसलिए पहले से ही हम लोगों को तैयारी कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी तैयारी कर रहे हैं 10वें कैंटो में पहुंचने के पहले। उसके बाद जब प्रभास क्षेत्र में जब सब यदुवंशी आ जाते हैं, वो बहुत अच्छा से बताया कि किस प्रकार वो यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, ब्राह्मणों को पूरा सत्कार करके भगवान को भोग लगा करके उनको प्रसाद देते हैं, और बहुत सारी उनको मूल्य सब कुछ जितनी भी माने दान वगैरह सब उनको देते हैं। उसके बाद हम लोग 4थे अध्याय में प्रवेश करते हैं, विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास जाना, जिसमें बताते हैं सर्वप्रथम कि जो प्रभास क्षेत्र में जो भी यदुवंशी आए थे, जब उन्होंने ब्राह्मण को भोजन देने के बाद स्वयं प्रसाद को ग्रहण किया और उन्होंने चावल से बनी मदिरा पी। तो मदिरा के बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं इतनी खतरनाक हानिकारक है, कोई जितना भी संस्कृतिक परिवार भी हो, अगर वो नशे में हो जाता है, नशे की आदत लग जाती है, तो वो अपने को भूल जाता है और उसका पूरा मनुष्य जीवन क्या है, बेकार हो जाता है।
और यहाँ पर बार बार एक ही चीज बताते हैं प्रभुपाद जी, तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं कि वास्तव में ये जो ब्राह्मणों के प्रति जो अत्याचार हुआ, जो सॉरी ये जो उन्होंने जो किया था यदुवंशियों ने, उनके जो मजाक किया था, ये भगवान की इच्छा से हुआ। ये जो नशा किया था ये सब भगवान की इच्छा से हुआ। और इसके अंदर में 3 शिक्षा हमको मिली है, ये याद रखें। पहला कि यदुवंशी वो भ्रमित हो गए थे, वो नहीं समझ पाए कि ये भगवान। दूसरा, उनको मालूम था कि भगवान को, क्योंकि मेरे परिवार के अंश है, मेरे अलावा किसी की ताकत नहीं है जो उनको हरा सके, इसलिए भगवान को उनको भेजना था, क्योंकि उनकी सारी लीलाएं पूरी हो गई। और तीसरा, इस लीला के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं, अगर ब्राह्मणों के प्रति कोई मजाक करता है, ब्राह्मणों के प्रति अपराध होता है, अगर मेरे घर का ही वो सदस्य क्यों ना हो, भगवान उसको भी नहीं छोड़ते हैं। ये बहुत सुंदर से। और उसके बाद में उद्धव जी कहते हैं कि ये जो लीला मुसल लीला होने वाली थी, भगवान मेरे पर इतने कृपालु है, उन्होंने पहले से ही मेरे को इस बारे में बता दिया था। उसके बाद में जब मुसल लीला समाप्त होती है, यदुवंश का नाश हो जाता है या समाप्त हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण सरस्वती नदी के पास आके बैठ जाते हैं। और वहां पर उद्धव जी भी भगवान को खोजते हुए आते हैं। और कितना सुंदर भगवान के बारे में वर्णन किया है, उनका कितना शांत मुद्रा में भगवान बैठे हुए थे और रेशमी पीले रेशमी वस्त्र बैठे हुए थे। वहां पर जब बैठ जाते हैं उद्धव जी आगे कृष्ण के पास, तो तुरंत वहां मैत्रेय मुनि भी वहां पर आके बैठ जाते हैं। मैत्रेय मुनि के बारे में बताते हैं कि वो शुरू में भगवान के शुद्ध भक्त, लेकिन अहेतु की कृपा से वो वहां पर पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण उद्धव के मुख को देखकर मुस्कुराते हैं और बोलना शुरू करते हैं। उनका एकमात्र ध्यान किसकी तरफ रहता है? उद्धव जी के ऊपर रहता है, क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त हैं। मैत्रेय अभी क्या है, वो ज्ञानी थे। उसके बाद में भगवान कहते हैं उद्धव जी को, बहुत सुंदर ये वर्णन है जो कि भगवान कभी भी भूलते नहीं। कहते हैं कि उद्धव, वसु के रूप में तुमने मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी, और वही मैं तुम्हारी इच्छा आज पूरा कर रहा हूं। ये तुम्हारा अंतिम जीवन है, इसके बाद तुम्हें इस भौतिक जगत में वापस आना नहीं पड़ेगा। मैं तुमको वो ज्ञान दूंगा जो चतुश्लोकी भागवतम जो मैंने ब्रह्मा को सुनाई थी, मैं तुमको वही ज्ञान दूंगा। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी को जो चतुश्लोकी ज्ञान दिया था, भागवतम का ज्ञान था, उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस नॉलेज भगवान श्री कृष्ण उद्धव को देते हैं। फिर वो कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं कि हे कृष्ण, आप कि जो कार्य है इस भौतिक जगत में आते हैं, वो आप इतने महान है, वो हमेशा विरोधी नजर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर उद्धव जी कहते हैं कि हम सब बद्ध जीवों के लिए याद रखेंगे, मैत्रेय मुनि के लिए वहां पर बैठ, क्योंकि अभी वो ज्ञानी है, और हम बद्ध जीवों के लिए वो कितनी सुंदर बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि आप सारी इच्छाओं से मुक्त हैं, उसके बाद भी आप सकाम कर्म में लगे रहते हैं, भौतिक जगत में आते हैं। आप अजन्मा है तो भी आप जन्म लेते हैं, आप अजय कहलाने वाले हैं, उसके बाद भी आप जरासंध से भाग कर करके द्वारका चले जाता, द्वारका का निर्माण करते हैं, और आप रणछोड़ कहलाते हैं। तो यहाँ पर मेरे को जस्ट याद आ गया कि विश्वनाथ चक की एक टिप्पणी है कि एक्चुअली जब जरासंध जब भगवान श्री कृष्ण पर पीछा कर रहा था, तो भगवान छोड़ के इसलिए नहीं आए थे क्योंकि उसी समय रुक्मणी के बारे में उनको खबर लगा था कि रुक्मणी किस प्रकार वो प्रॉब्लम में है, किस प्रकार उसका भाई रुक्मी जबरदस्ती शिशुपाल से उसका ब्याह करना चाहता है। इसलिए भगवान ने तुरंत जरासंध को छोड़ के बोला, तेरे को बाद में निपटूंगा, पहले मैं रुक्मणी का कल्याण करूं। तो इस तरह की बातें यहाँ पे आती है। तो आप शत्रु भय से भाग कर करके द्वारका चले जाते हैं। आप सेल्फ से आत्माराम होते हुए किसी चीज की आसक्ति नहीं, उसके बाद भी आप 16,000 स्त्रियों से ब्याह करके गृहस्थ जीवन को निभाते। तो इस तरह का बहुत सुंदर
बातें कहते हैं। और फिर कल हमने पढ़ा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें उद्धव जी कहते हैं आपके पूरे ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, आप परम ज्ञानी है, लेकिन फिर भी आप परामर्श करने के लिए मुझे बुलाते रहते थे। जो हमने पढ़ा था कि जब भी द्वारका में भगवान श्री कृष्ण थे, जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती थी, कुछ भी होते थे, तो भगवान उद्धव को बुला करके उसे परामर्श करते थे। यही आपका अद्भुत कार्य मुझे मोहग्रस्त कर रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान उद्धव को बुलाते रहते थे। जब जरासंध एवं अन्यों ने आक्रमण किया था मथुरा पर, मथुरा के राजाओं पर, उस समय भगवान द्वारका में थे। उसके बाद में कहते हैं हे प्रभु आप हमें दिव्य ज्ञान बतलाए जो आपके विषय में प्रकाश डालता है। बहुत इंपॉर्टेंट कल हम लोग ने श्लोक पढ़ा। क्या बोलते हैं? आप हमें वो दिव्य ज्ञान दीजिए। तो दिव्य ज्ञान कौन सा? जो आपके बारे में प्रकाश डालता है, उसी को दिव्य ज्ञान बोलते हैं। कोई दूसरा दिव्य, जो ज्ञान भगवान से संबंधित है, भगवान के रूप गुण लीलाओं से संबंधित है, वही दिव्य ज्ञान होता है। और जिससे आपने पहले ब्रह्मा जी को बताया था। प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, भगवान के दिव्य कार्यों का सत्य स्मरण भक्तों को जीवित रखता है। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भगवान का नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही वास्तव में हम लोगों को आध्यात्मिक दृष्टि से जीवित रखता है। और जो आध्यात्मिक दृष्टि का जिसको ज्ञान नहीं है, वो कौन सा जीवन हो गया? पशु जीवन हो गया। यही बोलना चाहते हैं प्रभुपाद। मेरी आर्थिक इच्छा को देखकर फिर कहते हैं, अब यहाँ पर उद्धव जी किसको बोल रहे हैं? विदुर जी को बोल रहे हैं। अभी वो भगवान से बात करेंगे। अब फिर कहते हैं विदुर जी को बोलते हैं कि मेरी हार्दिक इच्छा को देखकर भगवान ने मुझे दिव्य स्थिति के बारे में बताया। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के इन दिव्य स्थिति का वर्णन वह है जो भगवान ने द्वारका, मथुरा, वृंदावन में प्रदर्शित की थी उन भक्तों के प्रति जो उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए थे। हरि बोल। को याद रखेंगे, कहते हैं प्रभुपाद जी भगवान जो अपना दिव्य ज्ञान है वो केवल किनको देते हैं? जो भगवान के भक्त हैं। और यह दिव्य स्थिति का वर्णन उद्धव जी के लिए ही था, न कि मैत्रेय मुनि के लिए था। क्योंकि दिव्य ज्ञान वहां पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव के लिए दे रहे हैं, लेकिन मैत्रेय मुनि बहुत भाग्यशाली थे। वो चूंकि भक्त ज्ञानी थे, लेकिन अहेतु की कृपा से वहां आ जाते हैं और वो दिव्य ज्ञान सुनकर के मैत्रेय मुनि भी भगवान के परम भक्त बन जाते हैं। दिव्य स्थिति उन लोगों को समझाने के लिए नहीं जिनकी भक्ति ज्ञान या सकाम कर्मों में मिश्रित होती है। तो ये दिव्य ज्ञान उन लोगों के लिए नहीं है जो सकाम कर्मी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं। फिर उद्धव जी विदुर को कहते हैं, हे विदुर, मैं अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, हम बज्जीवों के लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हे विदुर, मैंने इस आध्यात्मिक ज्ञान को अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट अध्ययन किया है एवं उनकी प्रदीक्षिणा करके उनके विरह से मैं पीड़ित होकर के यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर हमने जो लास्ट श्लोक है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो श्लोक है इससे समझ लेना चाहिए कि श्रीमद् भागवत के इस महान तथा महत्वपूर्ण श्लोकों को प्रामाणिक गुरु से ही सुनना चाहिए, न कि उन मायावादियों से या निर्विशेषवादियों से जो भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवतम का श्लोकों तात्पर्यों का तोड़ मरोड़ करके दूसरों को गुमराह करते हैं। वे ही श्री कृष्ण के चरणों में अपराधी हैं। और लास्ट में क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी? और इस तरह अंध तामिस नामक नरक में सीधा जाने का सीधा मार्ग प्रशस्त करते हैं। अगर हम लोग अगर किसी से भी अगर जो भगवान का भक्त नहीं है, पाखंडी है, निर्विशेष है, मायावादी है, दोनों कहाँ जाते हैं? अंध तामिस नरक में जाते हैं, जिसका वर्णन अभी हम भागवत में पढ़े। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये।
नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावन रमया काचित् उपासना ब्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 अध्याय 4 श्लोक नंबर 21 से प्रभु जी। 21 से। थैंक यू प्रभु। श्लोक नंबर 21 से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। सहम तत दर्शन आर्या आह्लाद वियोग आरती युत प्रभु गमिष्ये दयितम तस्य वर्दयाश्रम मंडलम। हे विदुर, अब मैं उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के अभाव में पागल हो रहा हूँ और इसे कम करने के लिए ही अब मैं संगति के लिए हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ भगवान श्री कृष्ण से मिलने के बाद, अंतिम भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद उद्धव जी उधर भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत को छोड़ के चले जाते हैं और उद्धव जी यहाँ पर यमुना तट पे आते हैं, स्नान करते हैं और यहाँ पर मुलाकात हो जाती है इनके विदुर से। और यहाँ पर अब उद्धव जी कह रहे हैं कि अब भगवान ने मुझको जो आदेश दिया था अंतिम समय इस भौतिक जगह से जाने के लिए कि तुमको बद्रिकाश्रम जा रहा है, उन्हीं के आदेश का पालन करने के लिए अब मैं बद्रिकाश्रम की ओर जा रहा हूँ। तो तात्पर्य, उद्धव के स्तर का शुद्ध भगवत भक्त एक साथ विरह तथा मिलन की दूरी अनुभूति में निरंतर भगवान की संगति करता। हरि बोल। शुद्ध भक्त क्षण भर भी भगवान की दिव्य सेवा से विरक्त नहीं होता। इसका अंडरलाइन कर लेंगे, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो सदैव भगवान का संग करता ही रहता है, चाहे वो विप्रम्भ भाव हो या संभोग हो। विप्रम्भ माने विच्छेद और संभोग माने मिलन। सदैव भगवान का ही चिंतन करता रहता है। भगवान की सेवा करना ही शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य है। उद्धव को भगवान का वियोग असह्य था, अतः भगवान के आदेश का पालन करने के लिए ही वे बद्रिकाश्रम के लिए चल पड़े, क्योंकि भगवान का आदेश तथा भगवान अभिन्न है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। सेम चीज है, गुरु का आदेश और गुरु भिन्न। कई बार हम कहते हैं विपु सेवा गुरु की नहीं कर सकते हैं, माने फिजिकली गुरु नहीं है, लेकिन याद रखेंगे गुरु प्रभुपाद जी ने कहा था कि मैं सदैव तुम लोगों के संग में रहूंगा। मेरी गुरु मेरी बुक्स के माध्यम से 10,000 साल तक मैं सदैव तुम्हारे के संग में हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गुरु के आदेशों का पालन करना और गुरु के संग में रहना, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। जब तक, इसलिए हम लोग कहते हैं जब हम भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं तो याद रखना हमें कि सदैव भगवान हमारे साथ में है। भगवान का नाम गुण रूप लीला भगवान से अभिन्न है, कोई अंतर नहीं है। जब तक मुझे भगवान के आदेश से पालन करने में सचेत रहता है तब तक उनसे वास्तविक वियोग नहीं सताता। हरि बोल। ठीक है। यत् नारायण देवे नर च भगवान ऋषि मृदु तीव्रम तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनु। वहां बद्रिकाश्रम में नर तथा नारायण ऋषियों के रूप में अपने अवतार में भगवान अनादिकाल से समस्त मिलनसार व्यक्तियों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे हैं। हरि बोल। हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम नर नारायण ऋषियों का धाम है और हिंदुओं का महान तीर्थ स्थल है। अभी भी लाखों पवित्र हिंदू लोग भगवान के अवतार नर नारायण को नमस्कार करने जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी उद्धव जैसे पवित्र व्यक्ति इस पवित्र स्थल में जाते थे और उस समय भी यह अत्यंत प्राचीन स्थान के नाम से विख्यात था। सामान्य लोगों के लिए इस विशेष तीर्थ स्थल तक पहुंच पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हिमालय में यह विकट जगह पर स्थित है जो प्राय वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है।
ग्रीष्म ऋतु के कुछ महीनों में ही महान व्यक्तिगत असुविधा सहन करके लोग इस स्थान को जा सकते हैं, मई से लेके अक्टूबर तक, ठीक है ना। इस पृथ्वी पर 4 धाम अर्थात ईश्वर के राज्य है, जो आध्यात्मिक है, जो आध्यात्मिक आकाश के लोकों में प्रतीक है, जिनमें ब्रह्म ज्योति तथा बैकुंठ लोग आते हैं। ये 4 धाम है बद्रिकाश्रम, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी तथा द्वारका। श्रद्धालु हिंदू उद्धव जैसे भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए अब भी आध्यात्मिक साक्षात्कार सिद्धि हेतु इन सभी पवित्र स्थानों में जाते हैं। हरि बोल। तो बद्रिकाश्रम सबको मालूम है 4 धाम के बारे में। श्री शुकवाच इति उद्वात उपाकर्ण्य सुहृदाम दुषहम वदम ज्ञानेन अस्मयत चत्ता शोकम उत्पतितम बुध। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उद्धव से अपने मित्रों तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने अपने दिव्य ज्ञान के बल पर अपने असह्य शोक को प्रशमित किया। हरि बोल। विदुर को बताया गया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के परिणाम स्वरूप उनके मित्रों तथा संबंधियों के संहार के साथ साथ यदुवंश का विनाश तथा भगवान का पलायन हो चुका है। इन सबके कुछ समय तक वे शोक मग्न रहे, किंतु दिव्य ज्ञान में अत्यधिक बड़े चले होने से वे अपने को उस ज्ञान द्वारा शांत करने में पर्याप्त समर्थ थे। ये बहुत बड़ी हमारे लिए शिक्षा है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि वास्तविक भगवान का संग, केवल भगवान के बारे में सोचना, भगवान से संबंधित कार्य करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। चाहे हम वो भौतिक जगत में भी रहे या आध्यात्मिक जगत में, कार्य एक ही है, और तभी हम अपने को सुरक्षित महसूस करें। ये दिव्य ज्ञान उद्धव जी को भी था और विदुर जी और सभी भक्तों को था, और इसलिए जो कुछ भी उन्होंने सुना, अरे भौतिक जगत तो क्या दुखालय है, यहाँ पर तो आना जाना लगा रहता है, कोई चीज शाश्वत नहीं है। वो सार केवल भगवान का नाम, भगवान का धाम शाश्वत है। ये सारी चीजें शुद्ध भक्त को याद रहती है। एक बार दुख जरूर होता है, लेकिन तुरंत जब उनको दिव्य ज्ञान जो भगवान देते हैं, गीता भागवत में उनको याद आता है, और फिर वो अपने जो शाश्वत कार्य उसमें लग जाते हैं। क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान का धाम के बारे में सुनना, श्रवण के बाद सुनना, और दूसरा लोगों में प्रचार करना। और इसी चीज को सुन करके विदुर जी भी अब देखेंगे कि वो भी वेत्य मुनि के पास में जाएंगे और समझने के लिए, और उद्धव जी चले जाएंगे भगवान के आदेश का पालन करने। वो ज्यादा दुखी नहीं होते, क्योंकि भगवान का नाम, गुण, लीला सदैव उनके मन में, ध्यान में रहता है। तो हम लोग भी यदि भगवान का सदैव कीर्तन स्मरण करेंगे तो हमारी डे टू डे लाइफ में, अगर देखिए उतार चढ़ाव आना ही है, कोई भी इससे अछूता नहीं है, तो हमको क्या है, एक दिव्य शक्ति हमेशा सुरक्षा करेगी। हम नर्वस नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, शारीरिक संबंधों के साथ दीर्घकालीन संगति के फलस्वरूप मित्रता संबंधियों के संहार के कारण शोक का होना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। हरि बोल। किंतु मनुष्य को उच्चतर दिव्य ज्ञान के द्वारा ऐसे शोक को दमित करने की कला सीखनी चाहिए। हरि बोल। हमको ये कला सीखनी है, और ये स्वतः अपने आप आ जाएगी। इसके लिए कोई फिजिकल प्रैक्टिस नहीं करनी, इसके लिए कोई दवा नहीं है। केवल भगवान के नाम, गुण, लीलाओं का समर्पण कीर्तन स्मरण करेंगे, हमारे में इतना आत्म दिव्य शक्ति आ जाएगी, आत्मज्ञान आ जाएगा, हम भ्रमित नहीं हो। कितना भी ज्यादा से ज्यादा बड़ा हमारा नुकसान हो, चाहे वो संपत्ति का नुकसान हो, चाहे उच्च पद का नुकसान हो, या हमारे जो भौतिक संबंध है, संबंधियों से भी अगर बिछुड़ते हैं, तो हम लोग दुखी नहीं होंगे। उद्धव तथा विदुर के बीच कृष्ण विषयक वार्ता की शुरुआत संध्या समय हुई, और अब उद्धव की संगति से विदुर का ज्ञान और भी बढ़ गया। हरि बोल। सतम महाभागवतम ब्रजंतम कौरव ऋषभ विसंभात अभ्यते इदम मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। भगवान के मुख्य तथा अत्यंत विश्वस्त भक्त उद्धव जब जाने लगे, तो विदुर ने इसलिए तब विश्वासवश उनसे प्रश्न किया। हरि बोल। विदुर उद्धव से काफी बड़े थे। पारिवारिक संबंध में उद्धव कृष्ण के समकालीन भाई थे, जबकि विदुर कृष्ण के पिता वसुदेव की उम्र के थे।
किंतु उद्धव कम उम्र में कम होते हुए भी भगवत भक्ति में अधिक बढ़े चले, इसलिए उन्हें यहाँ पर भगवान के भक्तों में मुख्य कहा गया। विदुर को इसका विश्वास था, अतः उन्होंने उद्धव को उसी उच्चतर श्रेणी का मानकर संबोधित किया। दो भक्तों के बीच शिष्ट व्यवहार की यही रीति है। हरि बोल। भले ही वो उम्र में बड़े थे, कौन, विदुर जी, लेकिन वो उद्धव जी बहुत बड़े चढ़े भक्त थे। विदुर जी भी भक्त हैं, लेकिन कहते हैं उद्धव जी और भी ज्ञानी थे। विदुरवाच ज्ञानम परम स्व आत्म रह प्रकाशम यत आह योगेश्वर ईश्वर ते वक्तुम भवान न अर्हति यत ही विष्णु भृत्या स्वभृत्य भृत्य अर्थकृत चरंती। विदुर ने कहा, हे उद्धव, चूंकि भगवान विष्णु के अनेक अन्यों की सेवा के लिए विचरण करते हैं, अतः यह उचित है कि आप उस आत्मज्ञान का वर्णन करें जिससे स्वयं भगवान ने आपको प्रबुद्ध किया है। हरि बोल। यहाँ पर इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। ये इनडायरेक्ट उद्धव, विदुर जी उद्धव को बोलते हैं। तात्पर्य, भगवान के सेवक वास्तव में समाज के सेवक हैं। मानव समाज को दिव्य ज्ञान में प्रबुद्ध बनाने के अतिरिक्त उनकी कोई रुचि नहीं होती। वे परमेश्वर से जीव के संबंध, उस दिव्य संबंध में कार्यकलाप तथा मानव जीवन के चरम उद्देश्य विषय ज्ञान को प्रदान करने में रुचि लेते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट बात, तीन चीज कहते हैं। वे परमेश्वर से जीव के संबंध ज्ञान, उस दिव्य संबंध में कार्यकलाप, प्रयोजन, अभिधेय तथा मानव जीवन के चरम उद्देश्य विषय ज्ञान को प्रयोजन, डेस्टिनेशन, कि हमारा संबंध भगवान से क्या है, उस संबंध को किस प्रकार स्थापित किया जाए, और लक्ष्य क्या है, भगवान अपने और भगवान के धाम जाना, अर्थात अपने वास्तविक घर को जाना, और उसी चर्चा में वो रुचि लेते हैं और वही चीज दूसरों लोगों में प्रचार करते हैं। यही असली ज्ञान है जो मानव कल्याण के असली लक्ष्य को प्राप्त करने में समाज की सहायता कर सकता है। खाने, सोने, संभोग करने तथा भयभीत रहने की शारीरिक अवस्थाओं से संबंधित ज्ञान उन्नति की विविध शाखाओं में रूपांतरित होकर भी नश्वर होता है। हरि बोल। जो कुछ भी भौतिक जगत में है वो सब नश्वर है, और वो नश्वर होने के चलते ही हम लोग क्या है, भय, मोह और क्या है, शोक, मोह और भय से हमेशा हम लोग ग्रसित रहते हैं। जीव भौतिक शरीर नहीं अपितु परम पुरुष का नित्य अंश है। ममे वांसे जीवलोके जीव भूत सनातन। अतः उसके आत्मज्ञान का पुनर्नवीकरण आवश्यक है। इस ज्ञान के बिना मानव जीवन उलझन में पड़ जाता है। भगवान विष्णु के सेवकों को यह उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपा जाता है। हरि बोल। जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, आमा राज्ञा गुरु होय तारो यही देश। भगवान अतः वे पृथ्वी पर तथा ब्रह्मांड के अन्य लोकों में विचरण करते हैं। अतः उद्धव को सीधे भगवान से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह मानव समाज में वितरण करने के योग्य है, विशेषतः विदुर जैसे पुरुषों में जो भगवत भक्ति में अत्यधिक बढ़े चढ़े। कुछ भी हम लोग देख लीजिए, भगवान, इवन ब्रह्मा जी ने नारद जी को भी यही कहा था कि अब तुम जाके प्रचार करो, तुमको मैंने सृष्टि के बारे में, लीलाओं के बारे में सब कुछ बता दिया। हमने कैंटो 2 में पढ़ा है, 6ठे अध्याय में, 7वें अध्याय में। अब तुम जाकर करके लोगों में प्रचार करो। चेतन महाप्रभु ने यही बात कहा, भक्ति सरस्वती ठाकुर ने भी, प्रभुपाद जी को भी यही कहा था। तो जो भी भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं अपने भक्तों को भी यही ज्ञान देते हैं, पहले अपने को आचार, उसके बाद में प्रचार। असली दिव्य ज्ञान भगवान ने उद्धव से विदुर आदि में शिष्य परंपरा द्वारा अवतरित होता है। ऐसे परम दिव्य ज्ञान को उस अधूरी चिंतन विधि से प्राप्त कर पाना संभव नहीं, जैसा कि तथाकथित लौकिक झगड़ालू विद्वान करते हैं। विदुर उद्धव से उस गुह्य ज्ञान को जानने के लिए उत्सुक थे जो परमाम स्थितिम कहलाता है, जिसमें भगवान अपनी दिव्य लीलाओं द्वारा जाने जाते हैं। यद्यपि विदुर उद्धव से बड़े थे, किंतु आध्यात्मिक संबंध में वे उद्धव का सेवक बनने को उत्सुक थे। हरि बोल। दिव्य शिष्य परंपरा का यह सूत्र चैतन्य महाप्रभु ने भी सिखाया है। श्री चैतन्य महाप्रभु सलाह देते हैं कि मनुष्य को किसी से भी, चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी,
दिव्य ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, बशर्ते कि वह व्यक्ति कृष्ण विज्ञान में यथार्थ रूप में पटु हो, अर्थात वो भगवान का भक्त हो, वैष्णव हो। वस्तुतः जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान जानता है वही प्रामाणिक गुरु है। जो कृष्ण को जानता है, कृष्ण के बारे में ही बातें करता है। याद रखें कि ऐसा नहीं है कि कृष्ण के भक्त होना चाहिए। आज मैं थोड़ा कुछ भी, आप हम सब जानते हैं कि भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है और इस टूटे संबंध को कैसे स्थापित कर सकते हैं, इसको जान लेते हैं। उसकी जानने की छोटी सी विधि है हरिनाम संत का कीर्तन, भगवान के नाम गुण का श्रवण कीर्तन। यही चीज जो हम सीख करके दूसरों में सिखाते हैं सच्चे दिल से, तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। चेतन महाप्रभु प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होंगे। बहुत ज्यादा ज्ञानी बनने का नहीं है कि नहीं मेरे को तो कुछ भी आता नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। उद्धव वाच ननु ते तत्व संराध्य ऋषि कौशारव अंतिके साक्षात भगवता आदिष्ट मर्त्य लोकम जिहासता। श्री उद्धव ने कहा, आप महान विद्वान ऋषि मैत्र से शिक्षा ले सकते हैं जो पास ही में है और जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजनीय है। जब भगवान इस मर्त्यलोक को छोड़ने वाले थे तब उन्होंने मैत्र को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी थी। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उद्धव जी तुरंत कहते हैं कि विदुर को कि देखिए, आप जो दिव्य ज्ञान के बारे में बात करें, जानना चाहते हैं, बगल में ही हरिद्वार में मैत्र मुनि है, उनके पास जाइए। तो ये क्या है, आध्यात्मिक जो शिष्टाचार है, एटिकेट है, इसके बारे में बता रहे हैं कि जब सीनियर डिपोटी हमारे बीच में बैठा हुआ हो और हमसे यदि कोई प्रश्न किया जाता है तो हमको बेसी होशियार नहीं बनना चाहिए। तुरंत हमको सीनियर डिवोटीज के पास में जाकर के उनसे ज्ञान प्रदान प्राप्त करना चाहिए। यही चीज विदुर जी, उद्धव जी हमें सिखा रहे हैं। तात्पर्य, कोई भले दिव्य ज्ञान में निष्ठात क्यों न हो, उसे मर्यादा व्यतिक्रम अर्थात अपने से उच्च पुरुष की दृष्टापूर्वक अवमानना के अपराध के विषय में सतर्क रहने से, शास्त्रों के आदेशानुसार मनुष्य को मर्यादा व्यतिक्रम नियम का उल्लंघन करने के प्रति अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से बहुत से, सुनिए कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं, उसकी आयु, उसके ऐश्वर्य, यश तथा पुण्य और सारे जगत के आशीर्वादों का विनाश होता है। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। दिव्य ज्ञान में निष्णात होने के लिए आध्यात्मिक विज्ञान की तकनीकों के प्रति विज्ञता आवश्यक है। दिव्य ज्ञान की इस सारी बारीकियों से भली भांति परिचित होने के कारण उद्धव ने विदुर को सलाह दी कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे मैत्र ऋषि के पास में जाए। विदुर उद्धव को अपना गुरु मानना चाहते थे, किंतु उद्धव ने यह पद स्वीकार नहीं किया क्योंकि विदुर उद्धव के पिता जितनी उम्र के थे। अतः उद्धव उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे, विशेषतः जब मैत्र पास में ही उपस्थित। जब उनके पिता के तुल्य समान मैत्र मुनि, और विदुर जी और मैत्र मुनि हमने पढ़ा था, दोनों ही एक ही के बराबर थे। क्यों? मैत्र मुनि किनके शिष्य थे? पराशर, जो कि विदुर जी के पिता हैं, पराशर मुनि के शिष्य थे। इसलिए विदुर जी मैत्र बराबर के उम्र के थे। इसीलिए उद्धव जी कहते हैं कि आपके ही बराबर के उम्र के मैत्र जी, कृपा उनसे जाकर, उनके पास जाके आप ज्ञान प्रदान करें। नियम यह है कि अपने से बड़े पुरुष की उपस्थिति में उपदेश देने के किसी को उत्सुक नहीं होना चाहिए, चाहे कोई कितना ही दक्ष तथा निष्णात क्यों न हो। इसलिए उद्धव ने विदुर जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति को एक अन्य वयोवृद्ध व्यक्ति मैत्र के पास भेजने का निर्णय लिया। वे भी निष्णात थे क्योंकि भगवान ने मर्त्य लोक से प्रयाण करते समय उन्हें भी स्वयं उपदेश दिया था। हरि बोल। जो कि हम लोग ने अभी डिटेल में डिस्कस किया कि किस प्रकार मैत्र मुनि अज्ञात सुकृति के चलते जब उद्धव जी वहां पहुंचे थे भगवान के पास, तो मैत्र मुनि भी वहां पहुंच गए थे। इसी अध्याय में हम लोग ने पढ़ा था, चौथे श्लोक में। अतः दोनों को विदुर का या अन्य किसी का गुरु बनने का अधिकार था, किंतु वयोवृद्ध होने के कारण मैत्रेय को विदुर का गुरु बनने का पहला अधिकार था, क्योंकि विदुर उद्धव से आयु में काफी बड़े। किसी मनुष्य को लाभ तथा यश के लिए सस्ता आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, अपितु केवल भगवान की सेवा के निमित्त ही गुरु बनना चाहिए। भगवान कभी भी मर्यादा व्यतिक्रम की धृष्टता को सहन
नहीं करते। मनुष्य को चाहिए कि अपने निजी लाभ या यश के लिए वयोवृद्ध गुरुओं को प्राप्य सम्मान में ऊपर ऊपर चढ़ी न करे। छद्म गुरु के लिए ठिठाई करना आध्यात्मिक साधना में प्रगति के लिए अत्यंत घातक है। हरि बोल। तो यहाँ पर बार बार प्रभुपाद जी बताते हैं गुरु के बारे में बहुत प्रभुपाद जी बहुत सतर्क रहते हैं। गुरु कैसा होना चाहिए, छद्म गुरु नहीं होना चाहिए, प्रामाणिक गुरु होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए, उसका भाव प्रचार का होना चाहिए, ज्ञान का कोई घमंड नहीं होना चाहिए। श्री शुकवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते गुण कथया सुदया पलाविते क्षणम इव पूलिने यम स्वसूताम समुषित औपगवी निशाम तथा अगात। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, इस तरह यमुना नदी के तट पर विदुर से माने भगवान के दिव्य नाम यश गुण आदि की चर्चा करने के बाद उद्धव अत्यधिक शोक से अभिभूत हो गए। उन्होंने सारी रात एक क्षण की तरह बिताई, तत्पश्चात वे वहां से चले गए। हरि बोल। यहाँ पर विदुर जी और उद्धव जी का विच्छोह है। तात्पर्य, यहाँ पर कृष्ण के लिए विश्व मूर्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। उद्धव तथा विदुर दोनों ही भगवान कृष्ण के प्रयाण से अत्यधिक दुखी थे। वे भगवान के दिव्य नाम यश तथा गुणों के बारे में जितनी अधिक चर्चा करते गए उतना ही उन्हें भगवान का चित्र सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगा। भगवान के दिव्य स्वरूप का ऐसा मानस दर्शन न तो मिथ्या है न काल्पनिक, अपितु वास्तविक परम सत्य। हरि बोल। जब भगवान को विश्व मूर्ति के रूप में देखा जाता है तो वे न तो अपना व्यक्तित्व खोते हैं न ही अपना दिव्य नित्य स्वरूप, अपितु वे सर्वत्र उसी रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। भगवान का स्मरण जब हम करते हैं तो वो स्मरण भगवान से अभिन्न है। और जब हम हमेशा यही चीज करते रहेंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि हम सदैव भगवान के पास में हैं, भगवान हमसे दूर नहीं है। हरे कृष्णा। तो यहीं पर हम लोग विराम करें। प्रभु थोड़ा सा टाइम लगेगा। अजय प्रभु एक श्लोक करना है या विराम कर देते हैं प्रभु, नहीं तो है? यही विराम कर देते हैं। हाँ, यही विराम कर बड़ा देते है हैं। ऐसा, तो अपने थोड़ा डिस्कशन कर लेते थोड़ा हैं। डिस्कस कर। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सब। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज हम लोग थोड़ा सा प्रभु जी जैसे आदेश दिया चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं पूरी यात्रा के ऊपर। ठीक है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। कितना बजे स्टेशन पहुंचना? हरे कृष्णा प्रभु जी। है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम माता जी। स्टेशन कितना बजे पहुंचना पड़ेगा प्रभु जी? माता जी सबकी अलग अलग टाइम पे टिकट ट्रेनें है ना, तो 10:40 हाँ, तो गोदावरी माता जी आपको तो साथ में है, तो 10:40 की ट्रेन है। तो मेरे ख्याल से 1 घंटा पहले हमको जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे 10 बजे तक पहुंच जाना है। हाँ, उसी हिसाब से अपने को प्रोग्राम करना है। 9:45 से लेकर के 10 के बीच जरूर पहुंच जाना है, क्योंकि सबकी टिकटें ग्रुप में हैं। तो जैसे कि गोदावरी माता जी की टिकट में है, जो प्रभावती सुसवनी माता जी के पास में है, ठीक है ना, हेमलता माता जी, गोदावरी माता जी है, तो उनकी टिकट वहां तो एक समय इसी तरह पहुंच जाएंगे है। और सबकी कंफर्म टिकट है। खाली ये जो प्रॉब्लम है, जो अपर बर्थ लोअर बर्थ की है, वहां पर हम जाके के 99% हमारा मैनेज हो जाएगा, क्योंकि आज मैक्सिमम हमें अपने ही ग्रुप के भक्त लोग दिखाई देंगे। जगन्नाथ ग्रुप, बलदेव ग्रुप, नित्यानंद ग्रुप, गौरांग ग्रुप, हावड़ा ग्रुप के लोग सभी भक्त रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना माता? लेकिन जो अजय प्रभु ने बताया, प्लीज एक मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, सब एक दूसरे को याद दिलाते रहेंगे कि वो इम्पोर्टेंट सारी चीजें जो हमको कैरी करनी है वो जरूर लेके साथ में जाएंगे। ठीक है ना? बस हमको बड़ा, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा, मेरे को बहुत है कि हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे संग में अभी मोहन दास प्रभु भी जाना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा उनका ही इज नॉट कीपिंग वेल है, तो उसके चलते वो नहीं जा पा रहे हैं। और श्री संगीता राधा माता जी भी है, ये सब बहुत अच्छे भक्त हैं, हम लोग नहीं जा पा रहे हैं वास्तव में।
मैं पर्सनली बोलता हूँ, मेरे को बहुत थोड़ा लगता है अच्छे वक्त जब साथ में जब जाते रहते हैं तो वो नहीं जाते तो थोड़ा सा मायूसी जरूर आती है। हम बहुत मिस करेंगे प्रभु जी आप लोग को सबको। हाँ माता जी, हम लोग सब रियल में हम भक्तों लोग का- सब मिस करेंगे, सब लोग। सब भक्तों का संग मिस करेंगे प्रभु जी। हम लोग भी आपको मिस करेंगे माता जी। और हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं भी बहुत मिस करूंगी प्रभु जी। हाँ माता जी बिल्कुल, हमारी संतोष माता जी भी नहीं जा पा रही है, डिम्पल माता भी जा रहे हैं, मोहनदास प्रभु सब नहीं जा पा रहे हैं। चलिए हम लोग, आप लोग का बस आशीर्वाद रहेगा, आप लोग का हम लोग की यात्रा बस अच्छी रहे, आप लोग आशीर्वाद कीजिएगा। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ वीरेंद्र गोयनका कुछ बोल रहे हैं क्या आप? हाँ प्रभु, जो ग्रुप बना है उसमें जो भी है ना शेड्यूल वगैरह जो भी अपना था वो पोस्ट कर अजय देंगे। प्रभु आज कर तो देंगे। अच्छा रहेगा। और खाली एक ही रिक्वेस्ट हाँ। रहेगा मेरा हरि बोल, हाँ कि जैसे मैंने ग्रुप तो बना दिया, बट हो सकता हाँ। है कि बहुत सारे भक्त मेरे पास जिनका नंबर नहीं है, तो सबको मैं एडमिन भी बनाया कुछ कुछ जन को, तो वो सब ऐड कर दें या उस ग्रुप में मेरे को नंबर शेयर कर दें, तो मैं उनको भी ऐड करते जाऊंगा और फिर आधे घंटा के बाद ही मैं सारे प्रोग्राम्स को ही पोस्ट कर दूंगा। हरि बोल, बहुत सुंदर बात कहा हाँ प्रभु ने। ठीक है। तो देखिए और उसी में जो रिक्वायरमेंट्स भी जो आप बोल रहे हैं ना, बार बार रिक्वायरमेंट्स भी जरा पोस्ट कर दें कि ये चीज कैरी करना है, सब आईडी कर और दूंगा, जो खाली भी। एक बार क्या होता हाँ है कि हाँ सबको जुड़ जाए ना, मोटा मोटी अगर आप हाँ हाँ, बोलेंगे ठीक सब है एग्जिट ठीक है। सबका ग्रुप हो गया है, कंप्लीट है, तो मैं पोस्ट करना चालू कर देता हूँ अभी से। हरि अजय बोल। प्रभु जी, उसके लिए क्या है ना, जो जितने जा रहे हैं डिवोटीज उनका लिस्ट अगर आप उसमें डाल देंगे ना, लिस्ट के हिसाब से मैं तो कर दिया प्रभु जी। उसमें क्या है कि जैसे एक पर्सन का नाम है, उनके साथ 4 जन जा रहे हैं मान लीजिए, तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, हमारे पास सिंगल नाम के वो हिसाब सब से अपना है, अपना कर लेंगे, वो तो सब इसी अपना से अपना मैंने कर बोला लेंगे। कि आप मैं एक बार आप एक बार पोस्ट कर दीजिए और बाद में अपने शाम को 3-4 बजे वापस रिपोस्ट कर देंगे। जो ऐड होगा होगा। ओके एक बार आप पोस्ट कर दीजिए, फिर रिपोस्ट हो जाएगा। ओके प्रभु जी, ओके मैं कर देता हूँ। ओके तो पोस्ट कर देंगे तभी अच्छा रहेगा। ओके, माने जो संग में जा रहे हैं उनको सबको ऐड कर देते हैं अभी मैं बाद बताता में हूँ ये। रिपोस्ट हो जाएगा। हाँ अब मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात कही सब अरुण को, सबसे मेरे को अब समझ में आ गई। तो जैसे मीनू माता जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे नेचुरल सिटी से बहुत लोग जा रहे हैं, तो आप सब जो ऐड नहीं हुआ उनको आप जोड़ लीजिए। उसी प्रकार अजय प्रभु से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बांगुर से बहुत लोग जा रहे हैं, तो जो ऐड नहीं है उनको ऐड कर लीजिए। और मैं वीरेंद्र गोयनका प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे अपने DL 77 से बहुत लोग जा रहे हैं, तो मैं बाई चांस नहीं कर पाया किसी कारण तो प्लीज उनको आप ऐड कर दीजिएगा। और उसी प्रकार केसी पंडित प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा। तो उसकी लिस्ट नहीं है मेरे पास, उनकी लिस्ट नहीं है मेरे पास, कौन कौन जा रहे हैं उनकी लिस्ट नहीं है। हाँ, लिस्ट के बिना नहीं हो पाएगा ना ये। अच्छा ओ सॉरी, आपके पास लिस्ट नहीं है ना। ओके और अच्छा। लिस्ट में प्रभु जी, लिस्ट में अगर रहेगा ना, जैसे अरुण अग्रवाल हाँ। दो आदमी, तो फिर मैं देख लूंगा मेरे साथ कौन कौन जा रहे हैं। हरि उसी तरह बोल। वीरेंद्र गोविंद का 4 आदमी, तो वो रहेगा तो वो अपने आप देखेंगे ना कि अच्छा तो मैं इसका बहुत अच्छा याद आ गया वाला जो लिस्ट है प्रभु जो आप मेरे को शेयर किए, मैं भी शेयर कर देता हूँ उसमें। हाँ प्रभु, अजय प्रभु, हम लोगों का वो जो जय जगन्नाथ में है ना, जो 77 लोगों का है, हाँ वो लिस्ट है क्या आपके पास? एक्सेल सीट जो मैं वो शेयर कर देता हूँ अभी। बस हरि बोल, उसको अब आप वो कर दीजिए प्रभु है, तो वो पोस्ट कर देंगे ना। तो मैं भी चेष्टा कर रहा हूँ, वो जो लिस्ट है ना, तो मैं वो अटैच कर देता हूँ, उसमें सारे नाम है, तो सब लोग खोल के देख लेंगे मैक्सिमम। ठीक है, माने मैन लीडर का नाम है तो वो अपने आप कर लेंगे। आपके पास पूरी एक लिस्ट है क्या प्रभु? आपने जो शेयर किया वही है। अब लास्ट में कल कुछ अपडेट हुआ होगा, कुछ एक जो कैंसिल या नए ऐड हुए होंगे, तो वाला बस वो हरि बोल वही कर दीजिए प्रभु। जो है मेरे पास, मैं वो कर देता हूँ। मैं उसी से कल सारे को ऐड किया हूँ जितना भी है। खाली उसमें एक है अनीता शर्मा माता जी, जो लास्ट में ऐड हुई, उनका नहीं है, उनको मैं कर देता हूँ, बाकी सब लोग हरि बोल। थैंक यू। ठीक है ना। तो सब लोग प्लीज 3 चीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हम लोग को जो कैरी करना है, इंक्लूडिंग मेडिसिन। कल मेरे पास अमिताभ नाथ प्रभु का भी आया कि कुछ मिनिमम जो साधारण जो मेडिसिन होती है वो जरूर कैरी करेंगे, नंबर 1। और उसके बाद में हमारा जो प्रोग्राम है 2 तरह का है। एक तो क्या है, ये हमारी जो बुक बनी है, बुकलेट बनी है, उसके अलावा जो कल हम लोगों ने अजय प्रभु, हम लोगों को जो राधापति बंसीधारी प्रभु ने दिया ना, अजय प्रभु, अलग अलग ग्रुप लोग कैसे कैसे कहाँ जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो जरूर पोस्ट कर दीजिए। वो कर देता हूँ प्रभु, लेकिन उसके लिए अपने को गाइड करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उससे समझ में नहीं आएगी, तो फिर मैं कर दे दूंगा अपने कल जो है वहाँ पे कर अच्छा, देंगे। तो पोस्ट करके प्रभु आज हम लोग ऐसे करेंगे क्या, यदि अभी सब लोगों की मैक्सिमम मेरे ख्याल से टिकटें 2837 से है ना, पूरी एक्सप्रेस से ही है मैक्सिमम।
में है मेरे- प्रभु, मैं जैसे अपनी कल बात हुई ना कि जैसे अपने तो सब भक्ति वृत्ति से रिलेटेड है, तो भक्ति वृत्ति के लीडर को अपने अपने ग्रुप के हिसाब से हाँ, सबको इन्फॉर्म कर करके वो कर लेना पड़ेगा। फोन से बता दे, फोन से बता दे। फोन से बता दें या रास्ते में सब तो मिलेंगे ही, सब तो एक ही जगह पे रहेंगे ना, हरी बोल, एक जगह ठीक पे है। रहेंगे तो एक ही जगह कम्युनिकेट कर देंगे, अपने को अपने साथ में चलना है, इस तरह से चलना है। ओके ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद आ गया 23 तारीख, अगर कुछ भी बाकी रह जाता सब ध्यान से सुनेंगे। 24 तारीख को जो शाम को हमारा जो प्रोग्राम है ना प्रभु, हमारा जो हॉल के बैंकेट हॉल में जो प्रोग्राम है, जो आनंद मोहन प्रभु जी करेंगे, उसके अंदर में हम लोग पूरा अच्छे से रिपीट कर देंगे। तो उस समय 100% अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है। हाँ। शाम को 4 बजे, 3:30 से 4 बजे, वो प्लीज बिल्कुल कोई मिस नहीं करेगा। उसमें हम लोग पूरा 25 तारीख का 26 तारीख का पूरा प्रोग्राम, प्रसादम के बारे में सब कुछ अच्छे से बता दें, ठीक है ना? ठीक है, हाँ रूमानी होटल में तो, यस, ठीक है ना? हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम लोग यही विराम देते, थैंक यू। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी, हरि बोल, हरि बोल। हरे धन्यवाद, कृष्णा प्रणाम नेक्स्ट क्लास प्रभु जी। मंगलवार को करते हैं प्रभु जी। हरे हेलो। कृष्णा। हाँ प्रभु, नेक्स्ट क्लास मंगलवार को करेंगे, सोमवार को तो आएंगे ही अपने, तो हाँ प्रभु, class- नेक्स्ट हम लोग मंगलवार को करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, हरि बोल, हरि हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु, हरे हमारा भी प्रणाम कर दीजिएगा। हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। धन्यवाद।